हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हम क्विज क्लास 26 करेंगे। तो आज कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चंस करेंगे नेशनल इनकम के ऊपर मोस्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जीडीपी डिफ्लेटर इज। तो 4 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। सेकंड ऑप्शन इज जस्ट द ऑपोजिट, मतलब real by nominal. Third option, price of a good in the current year relative to the price of a good in the base year. और option D है both A and C. तो A और C is the same. So nominal GDP by real GDP, और ये है price, ये भी हम option C में हम देख सकते हैं price of a good in the current year और base year का ratio. तो आंसर होगा option D. Next question, which of the following statement are true in national income estimation with respect to government activities? तो यहाँ पर 4 गवर्नमेंट एक्टिविटीज मेंशन किए गए हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कितना स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट मे बी एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर सोल्ड इन अ मार्केट लाइक प्राइवेट फर्म्स, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटी सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है, next statement है, the government provides certain services for free of charge to the public which are not sold in the market, for example law and order, defense, education, etc. Statement C है, the government imposes taxes and grants subsidies. The taxes may be direct taxes, ये taxes होगा, spelling mistake है, and indirect taxes. So, direct taxes are those taxes which are imposed on personal and corporate incomes. On the other hand, indirect taxes are taxes imposed on commodities. ठीक है? और option D है, the government also make transfer payments to the public and grant subsidies to firms. Transfer payments are those payments against which no services are rendered. For example, pensions, unemployment benefit, child benefit, etc. तो ये 4 स्टेटमेंट है। एक है गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इन सब गुड्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सब गुड्स या सर्विसेज ये प्रोड्यूस करेंगे गवर्नमेंट। सेकंड जो स्टेटमेंट है, कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट फ्री ऑफ चार्ज से प्रोवाइड करते हैं, लाइक लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन। जो स्टेटमेंट सी है ये टैक्स के बारे में है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। और जो स्टेटमेंट डी है वो ट्रांसफर पेमेंट्स के बारे में है, जो कि पेंशन्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, चाइल्ड बेनिफिट। तो इन सब गवर्नमेंट एक्टिविटीज लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये सब स्टेटमेंट्स सही है इन नेशनल इनकम एस्टिमेशन विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट एक्टिविटीज। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप समझ सकते हैं कि ये all of the above होगा, all of the above होगा, that is all the 4 options are true. Next question 3 है, the government provides certain services free of charge to the public which are not sold in the market, for example law and order, defense, education, etc. तो ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट फ्री ऑफ चार्ज कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, इन पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट एक्टिविटीज के द्वारा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो वो क्या है? पहला है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, ऑप्शन ए, द कंसेप्चुअल प्रॉब्लम रिगार्डिंग वेदर और नॉट these services should be treated as final products or as intermediate products. इसको हम final product की तरह treat करेंगे या intermediate product की तरह हम treat करेंगे। Option B, the problem of valuation. Since these services are not sold in the market, they have no market price. क्योंकि हम ये free of cost में देते हैं, तो इसका कोई market price नहीं है। Option C, none of the above. इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं जाते हैं। एंड ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो बी तो जरूर होगा, प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूएशन, क्योंकि इसका कोई मार्केट प्राइस ही नहीं है। और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी सही है, इसको हम फाइनल प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करेंगे या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड इज।
ऑप्शन ए डेप्रिसिएशन, ऑप्शन बी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ऑप्शन सी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और ऑप्शन डी है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड जो है, इसका जो डिफरेंस है वो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्वेश्चन 5, प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारा 3 मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम जो होता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, तो वो क्या है? ये है ऑप्शन बी, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसफर पेमेंट्स रेफर टू पेमेंट्स विच आर मेड। ऑप्शन ए है विदाउट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन बी है टू वर्कर्स ऑन ट्रांसफर from one job to another, option C है as compensation to employees और option D है none of the above। तो transfer payments क्या होता है? ये refer करता है to payments which are made, option A, without any exchange of goods and services। ठीक है, goods and services का कोई exchange नहीं होता है transfer payments में। Question number 7, national income differs from net national product at market price by the amount of, ऑप्शन ए है करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन बी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑप्शन सी नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट और ऑप्शन डी है इट डज नॉट डिफर। तो इसका आंसर होगा नेशनल इनकम डिफर्स फ्रॉम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाय द अमाउंट ऑफ, ऑप्शन बी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये है जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस इज इक्वल टू जीडीपी प्लस, ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग का डिफरेंट इक्वेशंस में से एक इक्वेशन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस या जीडीपी एमपी। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल इनकम डजंट इंक्लूड, ऑप्शन ए है इंटरेस्ट ऑन अनप्रोडक्टिव नेशनल डेब्ट, ऑप्शन बी है इनकम फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी है द पेमेंट्स बाय द हाउस होल्ड टू फर्म्स फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ऑप्शन डी है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द पेमेंट्स बाय द हाउस होल्ड टू फर्म फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड से फर्म तक जो पेमेंट होता है फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करती है। और लास्ट क्वेश्चन है नेशनल इनकम डजंट इंक्लूड, इसका ऑप्शंस डिफरेंट है। ऑप्शन ए इंटरेस्ट ऑन अनप्रोडक्टिव नेशनल डेब्ट, ऑप्शन बी है इनकम फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी है पेमेंट्स बाय हाउस होल्ड टू फर्म फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ऑप्शन डी है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, ये क्वेश्चन रेपिटेशन है तो हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। Okay, so we have changed the question. So question number 10 is net national product at factor cost is also known as, ये बहुत easy है, NNPFC, इसको हम national income भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, so thank you for watching the video. Keep on watching, keep on learning, share the video. Okay, bye bye.